Hello guys, I am Akshay Misra. Welcome to my YouTube channel Akshay Misra Chemistry. Today I am discussing about the Lewis dot structure is given the chapter 4 NCERT Chemistry class 11. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो हम ये देखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम किसी भी आयंस किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाते हैं। उसके लिए फर्स्ट थिंग्स क्या है, ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि जितने भी एटम किसी भी कंपाउंड में गिवन हैं उस सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई आयन गिवन है NO3 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट आयन। अब इसका हमको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट थिंग इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट रूल्स क्या है, सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम को। उसके लिए कुछ रूल्स है। उसके लिए रूल्स फर्स्ट क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब जो सबसे कम यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एटम गिवन है। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, पहला रूल। सेकंड जो है क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि लीस्ट नंबर ऑफ एटम 2 एटम सेम होते हैं, हम दूसरे रूल्स में चलेंगे, उसका हम क्या देखेंगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड नंबर, लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर। हम क्या देखेंगे, लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर। तो हम देखते हैं नाइट्रेट में। फर्स्ट हमने क्या देखा, सेंट्रल एटम को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम कौन सा है, मतलब जो भी कंपाउंड या आयंस गिवन है उसमें सबसे कम कौन सा प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन क्या है, सबसे कम प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन को हम सेंट्रल एटम मानेंगे। तो यहाँ पे N हम जो है राइट कर देते हैं। सेकंड, सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, सेंट्रल एटम कैन नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि एवरी कोई भी एटम जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट सेंट्रल एटम जो है उसको नेग्लेक्ट भी कर सकता है। तो नाइट्रेट के लिए हम लोग अब देखेंगे कि सेंट्रल एटम हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। थर्ड रूल क्या करेंगे, हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं इसी कंपाउंड में, इसी आयंस में। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, पहले देख लेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। ऑक्सीजन का होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 6। तो अब जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 5 है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना होगा, 6 होता है। नंबर ऑफ एटम कितने गिवन है, 3। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या किसी भी आयंस में माइनस गिवन है तो उतना ही आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 माइनस गिवन है तो 1 प्लस करेंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 18 प्लस 1 तो कितना हो गया, टोटल 24 हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट कर लिया नाइट्रेट आयन में, तो कितने हो गए, 24 हो गए। सेकंड थिंग्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हम क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर। देखिए हम कैसे बनाते हैं।
ये नाइट्रोजन हो गया, इसमें ऑक्सीजन कितने गिवन है, 3 गिवन है। बॉन्ड पेयर हम बनाएंगे। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हम जो है सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 नाइट्रोजन का, सेकंड किसका, ऑक्सीजन का। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 कितना, 6। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद हम निकालेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो डॉट में 2 इलेक्ट्रॉन से बच जाते हैं उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 24, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है, 14 में 6 गया तो कितना, 8, और कितना बचा, 1। मतलब कितने हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 18। जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग कॉर्नर एटम पे लगाएंगे। मतलब लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है 18 हमारे, उसको हम कॉर्नर एटम पे लगेंगे, मतलब कॉर्नर एटम के पास रखेंगे जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, बचेगा तो हम किस पे रखेंगे, सेंट्रल एटम पे। तो कॉर्नर एटम पे देखो कितने हैं, 6 एटम है ऑक्सीजन के, इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोन पेयर कितने बच रहे हैं, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने ये लोन पेयर जो है रिप्रेजेंट कर दिया है कॉर्नर एटम पे। तीनों ऑक्सीजन पे आप देखिए हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन कंप्लीट है, ये भी ऑक्सीजन कंप्लीट है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये जो नाइट्रोजन है आपका वो कितनी कोवैलेंसी शो करेगा, 4 कोवैलेंसी शो करेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। हम क्या करेंगे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिए ध्यान से, तो नाइट्रोजन के पास जो है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने हो गए टोटल, 8। नाइट्रोजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में जो है ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो फर्स्ट हम क्या काउंट करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे नाइट्रेट में हमको काउंट करना है, एन का कितना होगा, 5 होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाता है 24 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो जितने माइनस होंगे उतने प्लस कर देंगे, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, कितने हो जाएंगे 24। इसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हम क्या बनाते हैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब है सब में जो है 1 बॉन्ड हम बनाते हैं, तो हमारा हो जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो रहे थे, 3 बने थे पहले, तो कितने थे 6 थे। अब हमको क्या निकालना है, लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लोन पेयर। लोन पेयर कितने हो गए 18, हमने रिप्रेजेंट कर दिया 18 इलेक्ट्रॉन को। जो लोन पेयर है आपके वो या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे या लोन पेयर जैसे ही रहेंगे, या तो क्या बनेगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही लोन पेयर आपका बनेगा। अब जो है तो ये हमारे बॉन्ड बन गए, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर हुआ नाइट्रेट का वो क्या हुआ, O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 2 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, ये जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया।
अब हमको लगाना क्या है, माइनस चार्ज लगाना है। उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे हम लगाएंगे किस एटम में, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपान कितना 2। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं किस पे लगेगा। ये नंबर 1 एटम है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है 4 है। तो O पे फर्स्ट वाले में हम देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है 6। तो ऑक्सीजन का हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के हम यहाँ पे देख रहे हैं लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ 6 लिखेंगे माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 अपान कितना 2। 2 से 2 क्या कैंसिल आउट, 6 में 6 क्या 0 माइनस 1 कितना आ गया -1। यहाँ पे बैक कितना आ रहा है फॉर्मल चार्ज नंबर 1 एटम पे -1, मतलब यहाँ पे क्या होगा -1 होगा। सेम स्ट्रक्चर इसका भी है तो इसके भी -1 होगा। कहने का मतलब ये है 1 -1 है तो यहाँ पे होगा, लेकिन आप इस पे नहीं लगा सकते। इसका भी फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेंगे। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर 1 2 तो 4 हो गया, माइनस आपको क्या लगाना है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, अपान 2 2 2 जा 4 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना 0। मतलब यहाँ पे नंबर 3 एटम पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो नाइट्रोजन पे भी देख लेते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 2 4 2 6 कितना 8 अपान कितना 4, ठीक है। अब जो है तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं किससे 4 से। अब यहाँ पे 2 है, ये कितना हो जाएगा 4 जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लोन पेयर इसमें एक भी नहीं है 0, तो 5 माइनस कितना आ रहा है 4, मतलब +1 है। तो यहाँ पे हम +1 चार्ज रख सकते हैं, लेकिन जो है तो हाँ एक चीज और, ये किसी भी आयंस में प्लस चार्ज गिवन है तो आप उसको किस पे रखेंगे सेंट्रल एटम पे रखेंगे। ये माइनस चार्ज गिवन है तो आप उसको किस पे रखेंगे कॉर्नर एटम, याद रखेंगे। ये प्लस चार्ज गिवन है तो किस पे रखेंगे सेंट्रल एटम पे रखेंगे, माइनस चार्ज गिवन है तो किस पे रखेंगे कॉर्नर एटम पे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CO3 2-। फर्स्ट काम क्या करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कार्बन का कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, माइनस चार्ज कितना है 2, उनका प्लस कर देंगे 4 प्लस कितना 18 प्लस कितना 6, टोटल कितना हो गया 24। तो दो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कार्बन। अब इसमें हम बॉन्ड पेयर बनाते हैं 1 ऑक्सीजन 1 1 1, ये हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 कितना 5 6। तो यहाँ पे लिख देंगे बॉन्ड पेयर आपके हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6। अब जो है आपको लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है बताओ अनिमेश, बताओ लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बॉन्ड पेयर। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है, -6 कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 जो है लोन पेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला काम क्या है कि हम कॉर्नर वाले एटम पे ही रखेंगे, जब वो बचेगा तभी आप सेंट्रल एटम पे रखेंगे। हमने इससे 18 जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया। ध्यान से देखेंगे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड। अब जो है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का भी हो गया 2 2 4 4 4 8, यहाँ भी हो गया। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड हो ऐसा। अब देखना है आपको फार्मल चार्ज कहाँ पे लगा दें। तो
फार्मल चार्ज यदि ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्डेड है और उस पे जो है माइनस आयंस है, तो ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है उसी पे फार्मल चार्ज लगेगा। हम निकाल भी लेते हैं, जैसे हमको इस पे निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का 6 है माइनस, हम क्या लिखेंगे लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हैं 6 है, बॉन्ड पेयर कितना है इसमें 2 है, अपान कितना 2, तो कैंसिल हो गया, ये 6 6 0 हो गया, तो कितना आ गया -1, मतलब यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, सेम चीजें हैं। इस ऑक्सीजन पे हम यदि डालते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, देख भी लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया, बॉन्ड पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद लोन पेयर तो 1 2 3 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितना 4 अपान कितना 2 4 जा कितना 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 4 2 कितना हो गया 6 -6 इक्वल टू कितना 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन पे -1 और इस ऑक्सीजन पे भी कितना होगा -1। SO4 2 - बनाना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, प्रियंका बताओ फर्स्ट काम क्या है, ये कोई आयंस गिवन है, फर्स्ट हम क्या करेंगे उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हाँ फर्स्ट क्या करेंगे सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर क्या है सेंट्रल एटम है क्योंकि लीस्ट नंबर है। सेकंड क्या करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, तो सल्फर का कितना हो गया 6, ऑक्सीजन का कितना है 6 है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4 है, माइनस कितना चार्ज है 2, तब प्लस कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना 32। फिर हम क्या करेंगे सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जितने ऑक्सीजन दिए हैं उसके अराउंड हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे बॉन्ड पेयर बनाएंगे, पहले हम क्या बनाते हैं सिंगल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड पेयर हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 को माइनस कर देंगे 32 से, तो कितना आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा, कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कॉर्नर एटम पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो कार्बन एटम पे हो गया, सब पे हो गया। अब ध्यान से देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, सबका कंप्लीट है, देखो यस पे देखो यहाँ पे सब पे क्या है कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट। ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर की जो कोवैलेंसी है वो कितनी है 4 है, जितने बॉन्ड बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही उसकी कोवैलेंसी होती है। तो सल्फर जो है कितना शो करता है 2 शो करता है, 4 शो करता है और कितना 6, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सल्फर जो है कितना शो करता है 2 शो करता है, 4 शो करता है और कितना 6 भी शो करता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी एक शो करना है, तो ये आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा, यदि मैक्सिमम शो करेगा ये भी आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं है क्योंकि सभी जो है ऑक्टेट अपना कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब इसको भी आप सही कहेंगे, ये कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है। माइनस चार्ज लगाना है तो किसी भी 2 एटम पे हम लगा देंगे, ठीक है, आप इस पे -1 लगा दीजिए, इस पे -1 लगा दीजिए, इन दोनों को नहीं लगाना है तो इस पे लगा देंगे, ठीक है। ये रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस का मतलब है जो इसके अराउंड जितने भी एटम हैं तो कभी इस पे रहेगा, कभी इस पे रहेगा, कभी इस पे रहेगा, इससे जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यदि हमको इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 शो करना है तो हम क्या बना देंगे, यहाँ पे फिर जो सल्फर है उसका ऑक्टेट मतलब उसका ऑक्टेट जो है 8 से मोर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 4 8 2 10 2 कितना 12 हो जाएगा, ये भी स्ट्रक्चर आपका सही है, ठीक है। इसमें माइनस चार्ज लगाना होगा तो यहाँ लग जाएगा HNO2। तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कितना 1, नाइट्रोजन का कितना 5, ऑक्सीजन का 6 × 3 कितना हो जाएगा 6 और ये 18 मतलब कितना टोटल 24। सेंट्रल एटम किसको लेंगे लीस्ट नंबर ऑफ एटम,
कौन सा है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पे आएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। कहाँ पे आएगा हाइड्रोजन? कॉर्नर। ठीक है, हमने लिख दिया। आप देखते हैं, अब हम बॉन्ड पेयर लगा दिए, कितने हो गए? 2 4 6 2 कितना? 8। कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16। कितने बैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 16। तो देखो सबको कंप्लीट करते हैं। ये 6 हो गया, 2 2 4 2 6, ये भी 6 हो गया, 6 6 12 हो गए। कितने हैं हमारे पास? ये 4 गए। देखो ध्यान से देखो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका नहीं कंप्लीट है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास 6 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हम कहाँ पे लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास भी है, सबके पास 8 हो गए। अब हम क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे कि हमको चार्ज किस पे लगाना है। अभी हमने डबल बॉन्ड पे लगाया था तो कितना आ रहा था? 0 आ रहा था, ठीक है। हम अब किस पे लगाते हैं? इस पे देखते हैं। अभी सिंगल पे हमने निकाला था तो -1 आया था। अब नाइट्रोजन पे निकाल के देख लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस क्या करेंगे? लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 है यहाँ पे। 2 2 4 2 6 2 कितना? 8 अपान कितना? 2, बॉन्ड पेयर है तो कितना आ गया? 4। 5 पे 4 गया तो कितना? 1 प्लस का 1, मतलब यहाँ पे क्या होगा? +1 और यहाँ पे -1 होगा। हम निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। लोन पेयर कितना है? 6। बॉन्ड पेयर कितना है? 2। ये हो गया 1, ये 6 6 में 0, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? -1। तो यहाँ पे -1, ये हो गया +1, ये हो गया -1, तो हो गया क्या? कैंसिल आउट। और बन गया क्या? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। तो इस तरह जो है तो आप सीखेंगे, जो आपसे नहीं बनेगा वो आप हमको कमेंट करके पूछेंगे। थैंक यू।